हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एमीन का बेसिक नेचर कैसे होता है। और हाँ, ये पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। तो ध्यान समझिएगा भाई। और आप लोग क्लास 12th में हैं या क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं भाई, तो इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि एमीन क्या होता है। एमीन क्या होता है, एमीन आपका क्या होता है। फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बता देते हैं भाई, एमीन क्या होता है। तो एमीन क्या होता है भाई, जब अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा रिप्लेस कर दें। एल्किल समूह यानी आर से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एमीन बनता है। यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल ग्रुप लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी एमीन आप बना सकते हैं भाई। प्राइमरी एमीन जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ये अमोनिया के पास 3 H होते हैं, तो इन 3 H में 2 H को उसी तरीके से रहने दें, 1 H को किससे रिप्लेस कर दें, एल्किल समूह से, यानी R से रिप्लेस कर दें। तो ये जो RNH2 हो जाएगा, ये जो RNH2 होगा, इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे प्राइमरी एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या होता है भाई, सेकेंडरी एमीन जब अमोनिया के 2 H को, 2 H जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे दोनों H को हटा करके एल्किल ग्रुप लगा दें, एल्किल ग्रुप लगा दें तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं। टर्सरी एमीन क्या होता है, जब अमोनिया के तीनों H को हटा करके एल्किल समूह लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी एमीन कहते हैं। जैसे भाई टर्सरी एमीन क्या हो जाएगा, जैसे ये है भाई, तो यहाँ पे R हो जाए, यहाँ पे R हो जाए और यहाँ पे R हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी एमीन हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया, एक यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने में, एक यहाँ पे इस एल्किल ग्रुप के साथ और एक इस एल्किल ग्रुप के साथ, यहाँ पे 3 बॉन्डिंग बनाने में खर्च कर दिया। तो नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो अब ये कहा जाए, आपका जो लोन पेयर है ये डोनेट करने के बेसिस पे बेसिक नेचर रखता है। तो वही देखेंगे भाई, क्षारीय प्रकृति यानी बेसिक नेचर। तो पहले ये समझने का प्रयास हम करते हैं कि बेसिक नेचर होता क्या है या बेस कहते किसे हैं। तो बेस के लिए भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट आए थे, बेस क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें आर्हेनियस के अनुसार, तो जो H+ आयन देते हैं एसिड एक्वस सोल्यूशन में, जो OH- आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। ब्रांस्टन लोरी के अनुसार क्या होता है भाई, ब्रांस्टन लोरी के अनुसार जो H+ आयन देते हैं एसिड और जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं बेस कहलाता है। या लुईस एसिड लुईस बेस के अनुसार जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लोन पेयर जो डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं यानी ग्रहण जो करते हैं उसे एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि बेस किसे कहते हैं क्या है, यहाँ पे हम उसके ट्रेंड को देखेंगे। और इतना आप लोग क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे कि एसिड बेस क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचाना जाता है, ये आप लोग जानते होंगे भाई। तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन ये हमारा हेडिंग है, जिसके बारे में हमने एमीन के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया और बेसिक नेचर भी हमने बता दिया। अब यहाँ पे बेसिक नेचर क्या है भाई, अब यहाँ ये एमीन में अगर देखें तो एमीन के पास भाई एक लोन, एमीन में नाइट्रोजन के पास क्या भाई, एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर जितने अच्छे से डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई, जैसे यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है एमीन इज अ लुईस बेस। एमीन क्या होता है, लुईस क्षार होता है।
क्या होता है भाई, लुईस क्षार होता है। और यहाँ पे एमीन RNH2 होता है, ये प्राइमरी एमीन है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक लोन पेयर है। और ये कितने अच्छे से बेस होगा, यानी कितना अच्छा बेस होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो लोन पेयर है ये किसी दूसरे एटम को कितने अच्छे से डोनेट करेगा। अगर ये अच्छे से डोनेट करेगा तो बढ़िया बेस होगा, अगर ये डोनेट नहीं करेगा तो ख़राब बेस होगा भाई। अब यहाँ पे कई बातों पे, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लोन पेयर डोनेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर लोन पेयर है, अब ज़रूरी नहीं है, ध्यान समझिएगा भाई, ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर हो तो वो डोनेट ही करे। लोन पेयर होते हुए भी डोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डिपेंड करता है क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है। इसे आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, और इतने बात को नोट्स में देख लेते हैं भाई क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया इनकी क्षारीय प्रकृति, यानी जो कहा जाए आपका एमीन है उनका बेसिक नेचर नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर के कारण होता है। जैसे इंग्लिश में भी लिखा गया भाई, बेसिक नेचर ऑफ एमीन डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। जैसा कि हमने समझा भाई कि एमीन का बेसिक नेचर ओवरऑल किस पर डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है। अगर लोन पेयर है तो अच्छा बेस होगा, या लोन पेयर डोनेट करे, है नहीं भाई, डोनेट अगर करता है लोन पेयर तब तो कहा जाए अच्छा बेस होगा, अदरवाइज अच्छा बेस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं भाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं CH3 CH2 और NH2, और यहाँ पे भाई लोन पेयर है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर देगा कि नहीं, किस बात पर डिपेंड करेगा भाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है भाई, एल्किल ग्रुप है, और ये हम जानते हैं एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, या ये प्लस आई इफेक्ट के कारण कहा जाए इलेक्ट्रॉन कहा जाए नाइट्रोजन एटम को देगा। और जब देगा तो नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर था और कुछ एल्किल ग्रुप दे देगा, तो ये ईजिली जो लोन पेयर है डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जबकि अगर एक कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें, एनिलीन जैसे ले लेते हैं, एनिलीन ये है भाई एनिलीन, ये क्या है भाई, एनिलीन NH2। देखिए इसके पास भी कहा जाए नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, और एल्किल ग्रुप जो अभी लिए थे C2H5 या एल्किल ग्रुप लगा देते हैं ये। अब यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे जो लोन पेयर है ये किसी को डोनेट करने के लिए अवेलेबल है भाई, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है एनिलीन में ये किसी को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर है ही नहीं। होने का मतलब कि ये रेजोनेंस में, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस यानी अनुनाद में कहा जाए पार्टिसिपेट कर जाएगा, इस तरीके से रेजोनेंस से करने लगेगा। क्या करने लगेगा भाई, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पे लोन पेयर नहीं है एनिलीन में, जबकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो भाई जिसके पास लोन पेयर होगा वही ना डोनेट करेगा। अब एनिलीन के पास जब लोन पेयर है ही नहीं, ये रिंग में चला गया या रेजोनेंस में चला गया, तो ये कहाँ से डोनेट कर पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एनिलीन है ये एक पुअर बेस है, और जो प्राइमरी एमीन है या एलिफेटिक जो एमीन है वो क्या है आपका, एक अच्छा बेस है। एक क्या है भाई, अच्छा बेस है। तो उसी को नोट्स में देख लेते हैं भाई क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया अभी, यहाँ पे भाई कि यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं भाई, CH3 CH2 NH2, और ये क्या है भाई, एनिलीन। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये लोन पेयर फ्री है। ये लोन पेयर क्या है, फ्री है। यानी फ्री होने का मतलब एल्किल ग्रुप भी कहा जाए कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये कहीं जाएगा नहीं, ये नाइट्रोजन के पास है तो फ्री है भाई। लेकिन एनिलीन में अगर देखें तो एनिलीन में जो लोन पेयर है वो फ्री नहीं है। अब फ्री नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये डोनेट नहीं करेगा, इसलिए पुअर बेस होगा, और ये क्या होगा आपका,
स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि एथिल एमीन, ये क्या है भाई, एथिल एमीन, एथिल एमीन आर मोर बेसिक देन एनिलीन, मोर बेसिक देन एनिलीन। और कुछ दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं भाई, और कुछ बेसिक नेचर ऑफ एमीन को और थोड़े अच्छे से समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर के। एक आपका एग्जांपल एनिलीन ले लें, एक क्या ले लें, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है भाई, ये यहाँ पे NH2 लोन पेयर, और एक पिरिडीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, पिरिडीन ले लेते हैं। ये पिरिडीन क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, इसे क्या कहते हैं, पिरिडीन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन फिर भी दोनों नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इनमें अंतर है। ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिरिडीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी ये खुद कहा जाए आपका रेजोनेंस, यानी ये जो आपका कहा जाए है लोन पेयर ये एक तरीके से फ्री है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हम कह सकते हैं पिरिडीन आर मोर बेसिक देन एनिलीन, यानी इसके पास लोन पेयर है, ये किसी को भाई डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या होगा, अच्छा बेस होगा, जबकि एनिलीन के पास लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अच्छा बेस नहीं है भाई। तो यहाँ पे लिखा गया भाई पिरिडीन आर मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जो एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्या है भाई, ये फ्री नहीं है, जबकि जो पिरिडीन में है ये लोन पेयर क्या है, फ्री है, इसलिए हम कह सकते हैं पिरिडीन आर मोर बेसिक देन एनिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है, हाँ यहाँ पे कुछ देख लेते हैं भाई। एमीन का जो बेसिक नेचर होता है, जो बेसिक नेचर है वो KB और PKB के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। हालांकि बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पूरा का पूरा क्या भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, PKB का मान निकालते हैं, उससे PKB निकालते हैं और हम बताते हैं कि ज़्यादा बेसिक होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये तो जो बेसिक नेचर ऑफ एमीन या किसी भी का, तो उसका KB और PKB से ही कहा जाए बेसिक नेचर डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए ये कहा जाए भाई देख लेते हैं, लेकिन अब एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे तो हमें प्रैक्टिकल करना नहीं होगा भाई, तो उसके लिए कुछ फैक्ट बताएंगे, उस फैक्ट को अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं कोई बेस है, ये आपका जैसे एनिलीन ही ले लेते हैं, या एनिलीन क्या आपका अमोनिया ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, अमोनिया ले लेते हैं, या प्राइमरी एमीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई, या RNH2 ले लेते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, लेने को आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, अमोनिया भी ले सकते हैं, एनिलीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं भाई, प्राइमरी एमीन ले रहे हैं, RNH2। जब इसका हम H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, RNH3 और क्या होगा OH माइनस, और ये कहा जाए क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB का मान अगर हम लिखें तो KB का मान क्या हो जाए, एक्टिव मास ऑफ दिस एंड एक्टिव मास ऑफ दिस। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्टिव मास ऑफ RNH3 और एक्टिव मास ऑफ OH माइनस अपान में एक्टिव मास ऑफ RNH2, H2 का एक्टिव मास नहीं लेते हैं। तो हम कह सकते हैं KB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस के एन, और हम जानते हैं जो OH माइनस एन ज़्यादा देगा वो ज़्यादा कहा जाए भाई बेसिक होगा। तो हम कह सकते हैं OH माइनस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो KB का मान भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि KB का मान अगर ज़्यादा होगा, KB का मान ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बेसिक होगा, यानी बेस वो क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। लेकिन हम जानते हैं भाई आपका PKB जो होता है, PKB ये क्या होता है भाई, माइनस लॉग KB। तो जब इसका मान निकालते हैं भाई तो ये क्या हो जाता है, अगर PKB का मान ज़्यादा होगा, सॉरी KB का मान ज़्यादा होगा तो PKB का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि
के बी जो होता है वो क्षार के क्या होता है, यानी बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और पी के बी क्या होता है, बेसिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि पी के बी बराबर क्या होता है भाई, माइनस लॉग के बी होता है। उसी को नीचे एग्जांपल दे करके समझाया गया भाई। प्राइमरी एमीन एक ले रखे हैं भाई, प्राइमरी एमीन, इसका H2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन गया, RNH3 प्लस और OH माइनस, और इसके लिए के बी का मान लिखें तो क्या हो जाएगा, RNH3 प्लस एक्टिव मास और एक्टिव मास ऑफ OH अपान में एक्टिव मास ऑफ RNH2, और यहाँ पे OH का जितना मान ज़्यादा होगा उतना के बी का मान होगा। उसीलिए यहाँ पे ऊपर देखिए कहा गया भाई के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के, यानी के बी का मान बढ़ेगा तो ज़्यादा बेसिक, के बी का मान घटेगा तो कम बेसिक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, पी के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक नेचर, यानी पी के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो बेस कहा जाए घटेगा बेसिक नेचर, अगर पी के बी की वैल्यू घटेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। वही नोट्स में है भाई। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके एग्जाम में बेसिक नेचर ऑफ एमीन में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक होता है इन गैस फेज और दूसरा होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों क्या होते हैं भाई, डिफरेंट, और इसी जगह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन में कि गैस फेज में कितना होगा और एक्वस सॉल्यूशन में कैसा होगा। तो दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो समझते हैं भाई क्या है भाई। जो गैस फेज में होता है उसमें केवल एक ही इफेक्ट काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या काम करता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में दो इफेक्ट काम करने लगते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन भी काम करने लगता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल से यहाँ पे हम प्राइमरी एमीन ले लेते हैं। प्राइमरी एमीन ले लेते हैं भाई, ये RNH2 प्राइमरी एमीन, और एक सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं भाई RNHR, और एक टर्सरी एमीन भी ले लेते हैं RNRR लोन पेयर। तीनों के पास भाई लोन पेयर है। यहाँ पे क्या भाई, तीनों के पास लोन पेयर है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कौन लोन पेयर आसानी से देगा। जो लोन पेयर आसानी से देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। है भाई तीनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो कौन आसानी से देगा वही यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं भाई। तो देखिए भाई, यहाँ पे प्राइमरी एमीन में क्या है, यहाँ पे केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और हम जानते हैं भाई एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, या इलेक्ट्रॉन भाई डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये कुछ हद तक भाई जो लोन पेयर है ये फ्री है देने के लिए प्राइमरी एमीन में देने के लिए फ्री है। सेकेंडरी एमीन में देखते हैं भाई, सेकेंडरी एमीन में यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे दो, इससे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा। और यहाँ पे भाई तीन एल्किल ग्रुप लगे, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर कौन डोनेट करे, सबसे तेज़ी से कौन डोनेट करना चाहेगा भाई, ये डोनेट करना चाहेगा, और उससे कम ये, और सबसे कम ये डोनेट करना चाहेगा। या इसे हम एग्जाम्पल से भी एक समझ सकते हैं भाई कि कोई एक व्यक्ति है भाई, उसके पास कहा जाए पैसा है, पैसा मान लेते हैं 100 रुपये भाई, जैसे मान लेते हैं भाई प्राइमरी एमीन के पास भी 100 रुपये है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन पर, सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन के पास भी 100 रुपये है, टर्सरी एमीन में भी नाइट्रोजन के पास 100 रुपये है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, अगर कोई इनसे कहा जाए, इन तीनों लोग से भाई कुछ पैसा मांगे कि भाई हमें कुछ पैसा दे दीजिए, तो है तो सभी के पास इक्वल पैसा 100 रुपये, लेकिन अब जरूरी नहीं कि सभी लोग दे पाएँ, सभी लोग कहा जाए 100 रुपये दे दें उसे। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके पास डेली कितना रुपया आने वाला है, और हम जानते हैं भाई एल्किल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो प्राइमरी एमीन में क्या है भाई, एक लोग पैसा देने वाले हैं, और सेकेंडरी एमीन में क्या है, 2 लोग पैसा देने वाले हैं। मतलब 100 रुपये था, 2 लोग और एक्स्ट्रा ला करके दे दिए, तो इसके बाद ज़्यादा पैसा हो गया। तो ये आसानी से भाई पैसा दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है। 3 लोग यहाँ पे देने वाले हैं, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास है पैसा ज़्यादा हो गया, तो ये ईजिली डोनेट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये भी डोनेट कर सकता है, टर्सरी एमीन, सेकेंडरी एमीन भी डोनेट कर सकता है, प्राइमरी एमीन भी डोनेट कर सकता है। इनका ट्रेंड देखें तो कौन सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, टर्सरी एमीन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन। लेकिन हाँ ये ध्यान देना भाई, ये जो ट्रेंड है ये केवल और केवल गैसियस फेज के लिए सही है, एक्वस फेज के लिए सही नहीं है भाई।
एक्वस फेज के लिए सही नहीं, एक्वस फेज में अलग हो जाता है। तो क्या अंतर आता है देखते हैं भाई, लेकिन इतना नोट्स में देख लेते हैं भाई। यहाँ पे भाई गैसीय अवस्था में यानी बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन गैस फेज। तो यहाँ पे भाई दिया गया है, ये टर्सरी एमीन लिया गया है, ये सेकेंडरी एमीन लिया गया है, ये क्या लिया गया है प्राइमरी एमीन, और ये अमोनिया लिया गया है। क्या लिया गया भाई अमोनिया लिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई अब हम जानते हैं भाई गैसियस फेज में है तो ये यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप है, तो भाई तीनों के तीनों डोनेट करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक, ये उससे कम, ये उससे कम, और सबसे कम ये होगा। तो वहीं लिखा गया टर्सरी एमीन आर मोर बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, कुछ और एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, एक दूसरा एग्जाम्पल भाई, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, यानी ये एक एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप C2H5 लगा है, ये या टर्सरी एमीन है, और ये क्या है भाई ये भी टर्सरी एमीन है, ये भी क्या है भाई टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन है। लेकिन यहाँ पे एक CN लग गया है, क्या लग गया है CN ग्रुप लग गया है। तो यहाँ पे अगर हम सिमिलरिटीज़ देखें तो सिमिलरिटीज़ अगर हम बात करें, इन दोनों सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ध्यान समझिएगा भाई, ये C2H5 ये C2H5 जो इलेक्ट्रॉन देगा वही यहाँ पे भी देगा। तो इससे तो भाई पता नहीं चल पाएगा कि कौन कितना क्या, क्योंकि भाई अगर ये दे रहा है ये दे रहा है तो यहाँ भी दे रहे हैं भाई दोनों। अब फर्क पड़ता है भाई, यहाँ पे देखिए C2H5 तीसरा जो है ये देने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो CH2CN लगा है। CN हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उससे क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन भाई खींच लेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ कम भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा। तो ये उतना अच्छे से डोनेट नहीं करेगा जितना अच्छे से ये डोनेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा और ये वाला कम होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन एक्वस फेज, एक्वस फेज। चलिए वीडियो देखने में बहुत लंबा हो जा रहा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमीन। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, और भाई आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।